अब हम लोग है ना क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर 1 मेजरमेंट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मापन, शुरू करते हैं। ठीक है ना। उसके पहले पूरे फिजिक्स का रिवीजन करेंगे। फिजिक्स का रिवीजन मतलब फिजिक्स के सिलेबस का। तो बताइएगा सबसे पहला चैप्टर क्या है? फिर बता देते हैं मापन मेरी तरफ से गिफ्ट रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से मापन कोई चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो वो मेरी तरफ से गिफ्ट रहेगा। और अच्छा चैप्टर जैसे भारतीय वन, ये सब में है चैप्टर 1। ठीक है, चलिए। तो पहला हो गया मापन, दूसरा क्या है? गति, तीसरा क्या है? बल तथा गति के, चौथा, पांचवा शक्ति है। कोई दिक्कत है क्या? पांचवें तक है ना? छह क्या है? ध्वनि। हाँ, ध्वनि तक है। तो बताइएगा ध्वनि, कार्य ऊर्जा शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, बल तथा गति का नियम, फिर गति, मापन। कोई दिक्कत नहीं ना? ये सिलेबस है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि फिजिक्स में कितना चैप्टर है, कौन कौन पढ़ लिए, कौन कौन बाकी, ये मालूम होना चाहिए अच्छे बच्चों को। सराव बच्चा को कोई मतलब नहीं है ना? याद रखिएगा। और एक चीज और है कि जिस तरीके से आपको फिजिक्स का, उसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट का आपको सिलेबस मालूम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ताकि ये बोल सके कि फला फला, ये नहीं बोलना कि एक चैप्टर हुआ है, 2 चैप्टर नहीं हुआ है, नाम के साथ बोलना कि ये चैप्टर हो गया, ये चैप्टर नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? इस बात को ध्यान में रखिएगा। कोई दिक्कत है क्या? आज चलिए, ये मापन है, ये मापन मेरी तरफ से क्या है? गिफ्ट है। ठीक है ना? तो आइए हम लोग आज मापन शुरू करते हैं। ठीक है ना? और मापन शुरू करने के पहले क्यों ना थोड़ा सा बेसिक से चले, क्योंकि नियम है बेसिक से पढ़ो आगे बढ़ो, है ना? तो बेसिक से चलते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग साइंस में। किस पे आते हैं? साइंस में। पूरे ध्यान से सुनने का बात। जो पहला टॉपिक हम लेते हैं वो लेते हैं साइंस। इधर आ तो रहा है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं बाबू विज्ञान। विज्ञान का एक मतलब और होता है विशेष ज्ञान। क्या मतलब होता है? विशेष ज्ञान। पहले का लोग जो है ना, पहले के समय में उतना ज्यादा नॉलेज था नहीं, उतना ज्यादा ज्ञान का कमी था। बात समझ में रही क्या? और पहले का लोग अंधविश्वासी था। अंधविश्वासी का मतलब होता है अगर कोई भी बात बोल दिया जाता है ना, तो वो बिना किसी साक्षी का या बिना किसी सबूत का उस चीज को मान लेता है। जैसे हम लोग अभी भी मान लेते हैं बृहस्पति को साबुन नहीं लगाना चाहिए, मान लिया, पता नहीं है हमको, सही करें अब तक नहीं मालूम है। चौखट में बैठ के नहीं खाना चाहिए, मान लिए हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं है। कहीं पिटा जाते हैं ना, तो मानना पड़ता है ना? डर है भाई, कारण नहीं मालूम है। कारण मालूम रहेगा तो हम बता भी देंगे, है ना? तो याद रखिएगा। तो ये सब चीज के पीछे हमको कारण मालूम नहीं, लेकिन करना पड़ता है। पूरा दक्षिण उखिन वैसे खाना नहीं चाहिए बैठ करके, दक्षिण जो भी आप हमको उतना फलना उतना नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब बहुत सारा ऐसा चीज है जिसके पीछे कारण नहीं मालूम, लेकिन कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, ये हम जान रहे हैं, लेकिन हम कारण नहीं जान रहे, हम नहीं जान रहे। तो उसी तरीके से पहले के लोग जो है ना, कई ऐसा लोग जो अनबद्ध था। जैसे पहले के लोगों के मन में ये ऐसा था, भावना था कि वहाँ का राजा जो होता है भगवान होता है। ये डाल दिया गया था, ठीक है ना? वो क्या डाल दिया गया था कि वहाँ का जो राजा होता है ना, वो भगवान होता है। इसलिए भगवान के खिलाफ कभी भी आवाज नहीं उठाना, राजा चाहे अच्छा करे या बुरा करे। इस तरीके से अभी बताइए, अगर आपके घर में कुछ हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब कि पारिवारिक कलेश हो रहा है, आप सोचते क्या हो रहा है, फिर कभी पर में आता है भगवान जो करता है अच्छे करता है। अरे भाई इसमें अच्छा क्या है? हम लोग सोचते थे ना ऐसा कि भगवान क्या भाई अच्छा होगा, होता है ना ऐसा। उसी तरीके से पहले के लोगों में था कि राजा अगर टैक्स भी वसूल रहा है ज्यादा, उमज के मार पीट भी रहा है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में यही था कि जो भी होता अच्छा होता है। क्या बात समझ में आ रहा है क्या? लेकिन ऐसा नहीं था। राजा भी बाबू हम ही लोग की तरह होता है, वो कोई भगवान नहीं होता है। हाँ, बस उसको विशेष अधिकार प्राप्त होता है, कुछ हम लोग से हटकर सुख सुविधा प्राप्त होता है, विशेष अधिकार प्राप्त होता है, नया नियम कानून बना सकता है ना? दंड देने का अधिकार होता है। तो कुछ ना कुछ अधिकार होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका वो दुरुपयोग करे। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर आप पढ़ लिख के कुछ ऐसे पोस्ट पे चले जाते हैं तो आपको है ना और लोगों से ज्यादा अधिकार मिल जाता है ना? जैसे अभी हम जिस भी जगह पे टीचर पे हमको पढ़ाने का अधिकार है कि नहीं, है ना? अब ये अधिकार सबको नहीं दिया है। आप चाहते हैं फैमिली मेंबर में बहुत लोग अगर टीचर बन जाता तुरंत, है ना? तो फिर वो अधिकार दिए नहीं रहते तो आप दूर हट जाते हैं। होता है कि नहीं? काम आया था पूछने उतरे के लिए, तो खैर सही है ना? काका पढ़ा है, का नहीं पढ़ा है ना? होता है थोड़ा सा। खैर चलिए, उसी तरीके से ध्यान से समझिएगा कि पहले के लोगों में अंधविश्वास था, लेकिन वो अंधविश्वास कैसे हटा? वो हटा, कुछ ना कुछ लोग हैं जब क्यों पर बात किए। किस पे बात किए? क्यों पर। और जब भी क्यों पे बात करेंगे और कैसे पे बात करेंगे, क्यों पर बात करेंगे और कैसे पे बात करेंगे, तो वहाँ सवाल खड़ा होगा। और जब सवाल खड़ा होगा तो उसके पीछे का रीजन पता चलेगा, तर्क पता चलेगा, तब जाकर के वहां से धीरे धीरे कोई भी चीज के पीछे कारण पता चला। किसका पता चला? कारण, है ना? तो इसीलिए कहते हैं बाबू विज्ञान को कहते हैं विशेष ज्ञान है, थोड़ा अलग है।
तार्किक होना चाहिए, कोई भी चीज के पीछे कारण होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, साक्ष्य होना चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या? तो याद रखिए तब वहां से जाकर के साइंस का उत्पत्ति धीरे धीरे हुआ। अब हर एक चीज के पीछे का रिसर्च होने लगा, खोज होने लगा, क्यों पर बात होने लगा, कैसे पे बात होने लगा, कब पे नहीं, क्यों पर और कैसे पे बात होने लगा। न्यूटन साहब के माथा के ऊपर क्या गिरा था? सेब। तो क्यों पे बात हुआ और कैसे गिरा उस पे बात हुआ। तो एक नया चीज निकल के आया, गुरुत्वाकर्षण। बोलो हाँ है ना। एक आदमी गया पिक्चर था, ससर गया तो क्यों ससर गए उस पे बात हुआ, कैसे ससर गए उस पे बात हुआ, तो निकल के घर्षण। और बोलो भाई हाँ है ना। पानी देख रहा ऊपर से नीचे क्यों बह रहा, क्यों बह रहा है भाई और कैसे बह रहा है। फिर बात आया तो पता चला हाई लेवल से लो लेवल की ओर पानी बहता है। तो फिर आ गया क्या कंसेप्ट, साइंस आ गया। क्यों और कैसे में बात होने लगा, वहां से शुरू हो गया क्यों और कैसे में बात होना। तो लोग क्या किया कि कोई भी चीज साइंस में प्रूव है, ये कोई भी चीज साइंटिफिक है, क्यों पे बात होता है। इसीलिए कोचिंग का नाम है साइंटिफिक क्लासेस। क्यों है कि क्यों पे बात होगा, हवाबाजी नहीं, चाहे मैथ हो साइंस हो कुछ भी हो, क्यों पे बात होगा, कैसे पे बात होगा। हाँ ये ना, कुछ नहीं होता है ऐसा कुछ नहीं है, होता है क्यों होता है वो मालूम होना चाहिए, कैसे होता है वो मालूम होना चाहिए। हाँ ये ना, इतिहास में तो कब मालूम होना चाहिए, कब होता है ये बात समझ में रखना, कैसे हुआ ये भी मालूम होना चाहिए इतिहास में। खैर चलो अभी हम साइंस पे आए। तो बाबू याद के लिए एक विशेष ज्ञान है, इसीलिए साइंस को कहा जाता है विशेष ज्ञान। ठीक है। अब ये जो साइंस है, ये वर्ड जो उत्पत्ति हुआ है साइंस का, ये साइंट्रिया वर्ड से हुआ है। किससे हुआ है? साइंट्रिया। साइंट्रिया का मतलब होता है टू नो, कुछ जानने का, टू नो। बात समझ में आ रही है क्या? कुछ जानना है, उसी से वर्ड उत्पत्ति हुआ है। खैर वो सब बाद में हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग टॉपिक आते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? तो याद रखिएगा, तो साइंस में कोई भी चीज आएगा उसके लिए कुछ कुछ कंडीशन को फॉलो करेगा। पहला कंडीशन ऑब्जर्वेशन। क्या है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग देखेंगे, जैसे हम बोल दिए ना कि पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है, तो ऐसा नहीं होगा कि मान लेंगे कि हाँ पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है। जैसे एक बात बताइए, ऑब्जर्वेशन और एक परसेप्शन दोनों में अंतर होता है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि जब कोई भी चीज को हम देख रहे हैं कि ये हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो ऑब्जर्वेशन होता है। जेसीबी खुदाई आदमी देख रहा है, जेसीबी जब खोलता है ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है। शादी में कोई गुपचुप खा रहा है, वहां पे देख रहे, बैठ जाओ, ऑब्जर्वेशन हो रहा है, बैठो बाबू आ जाओ। क्या बात समझ में रहे क्या? तो वहां पर ऑब्जर्वेशन होता है। क्या बात समझ में रहे क्या? हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सुनो, ये ध्यान से सुनना। अभी लड़की लोग का स्कूल में दो दोस्त है, ध्यान से सुनो। यहाँ पर दीदी बैठी तो आराम से, जगह तो आ जाओ, आगे बैठ जाओ। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये फ्रेंड ए है और ये फ्रेंड बी है। ए एंड बी दोनों क्या है? आपस में फ्रेंड है। क्या बाबू? फ्रेंड। क्या है? फ्रेंड है। ठीक है ना। अब यहाँ पर कोई सी है, ए को सी के बारे में मालूम नहीं है, ए को सी के बारे में मालूम नहीं है। ए का मतलब हो गया अनु, ठीक है। बी का मतलब किसी का यहाँ नाम है से बुलबुल, अनु है, ये बुलबुल है। और सी कौन है यहाँ पे भाई? सी का मतलब हो गया चिंकी। सी को ले चिंकी मान लेते हैं, अनु बुलबुल चिंकी। अब ये समझो, अनु को है ना चिंकी के बारे में कुछ मालूम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बुलबुल की दोस्त है, या बुलबुल का दोस्त भी नहीं है, कुछ भी है। ठीक है, तो ये बुलबुल का जो दोस्त है या कुछ भी है, तो अब देखो यहाँ पर बुलबुल क्या बोले पता है? चिंकी बहुत बदमाश झगड़ाही है। किसको बोले? अनु को बोले। मार करते रहती है क्लास में, समझ में आया क्या? एकदम झगड़ा करने लगती है। तो ये बोलने से अनु के दिमाग में एक परसेप्शन बन गया। किसके बारे में? चिंकी के बारे में। अब है सबके लिए के क्लास में। अब जब यह चिंकी आती थी ना, इसका दिमाग में वही था, झगड़ा ये बहरा अनु के मन में आता था। तो बुलबुल के बोलने से अनु के मन में एक क्या बना? एक परसेप्शन बना। परसेप्शन का मतलब क्या हो गया कि वो मन में वो बैठा ली, ये होता ऐसा एग्जिस्ट करता है नहीं करता है नहीं मालूम है। कभी हम झगड़ा करते भी नहीं देखे। ये भी कई बार क्या हुआ, हम आए तो देखे चिंकी झगड़ा कर रही थी, तो झगड़ा कर रही थी तो हो सकता है कि उसका गलती नहीं हो। झगड़ा का मतलब थोड़ी होता है कि झगड़ा करने का मतलब हो सकता है चिंकी को परेशान कर रहा हो, ये कोई बदमाशी किया हो, तब तो चिंकी कुछ बोल रही है। लेकिन परसेप्शन ऐसा है, बोली तो है ये झगड़ा है। अब वो अनु भी बोले लेकिन चिंकी तो ये झगड़ा है,
आप सबको वही सुना रही है। तो ये होता है परसेप्शन को दिमाग में डाल दिया जाता है। क्या ये रियलिटी से इसको कोई मतलब है? नहीं। लेकिन साइंस रियलिटी को मानता है, परसेप्शन को नहीं कि दिमाग में बैठा दिया है। दो आदमी है, ये दो बहन है, जैसे ये दोनों बहन है ना, दोनों मार करी थी मोबाइल के लिए, पापा दूध थाप दिए घींच करके, है ना, अब मोबाइल में की तो मोबाइल छीन करके छोटकी को दे दिया, ले तो चला, है ना, छोटकी मोबाइल चलाने लगी। अब ये क्या करे, ये टीवी देखने लगी, टीवी में दे रहा था आहट, ये आहट देख रही है और वो देख रही, कुछ रामायण लगा ली, महाभारत लगा ली, कुछ लगा ली, है ना। अब क्या हुआ, ये आहट देख के डरे सुन गई, अब वो भी मोबाइल चला के सुन गई। अब रात में हो गया क्या, अब रात हो गया तो उसको बाथरूम दूर लगा, पानी नहीं प्यास लगा, अब उठी फेंक रहा, अब इतना डर लग रहा, जैसे आगे जा रही है कुछ लगा, सरसरा रहा है, उसको डर लग रहा है। ये रात में रामायण देख सुन ली, कुंजी होगा रामायण ऐसी याद, चलो पानी पिलाते तुमको पानी, हाँ ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसके मन में परसेप्शन बैठ गया है, उसके मन में ऐसा नहीं है, उसका मन में कुछ और है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो परसेप्शन को रियलिटी से मतलब है नहीं है। अरे भाई वहाँ कोई भूत तूत नहीं है, लेकिन इसके मन में बैठा हुआ है, हाँ ना। अब जैसे किचन की ओर गई, जैसे फ्रिज खोली, लग रहा है भैया बगले में कोई है रे, हाँ ना, ऐसा लग रहा है इसको। या फिर जैसे फ्रिज का लाइट चला डर गई। तो कहने का मतलब ये है, ये इसके मन में परसेप्शन बैठा हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं बायस। क्या करते हैं बायस, जो मन में बैठाते हैं। सब लोग मन में क्या बैठाते हैं, लड़का रोता नहीं है तो लड़की है, कहाँ रोता है, ये मन में, ये रियलिटी इसको मतलब है कि लड़का रोता नहीं है, खूब रोता है, दूध हम मारे भलवल रहेगा, है ना, होता है कि नहीं? लड़की को नहीं बोलता है कि नहीं काहे रोती है, लड़की रोती नहीं है, ऐसा नहीं बोलेगा, ब्लैक पगली रो रही है जरा चुप रहो, लेकिन लड़का भी बोलेगा लड़का गधा की लड़की है रोता है ना, ऐसा बोला जाता है कि नहीं? चोट उठ लग गया, लड़का शेर होता है, चोट उठ लग गया कोई दिक्कत ना है ना। ये सब चीज होता है, ये क्या है, रियलिटी से कोई मतलब नहीं है, ये परसेप्शन है ना। ये क्या है, परसेप्शन। जैसे एक और परसेप्शन है कि बड़ा बड़ा फैसला केवल जेंट्स लेगा, ये परसेप्शन है, इसको रियलिटी को मतलब नहीं होता है। रियलिटी ही साइंस में आता है, ये सब ये साइंस में नहीं आता है। क्या बात समझ में आ रही है क्या? है ना। तो साइंस के लिए कुछ कुछ स्टेप है, ऐसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये साइंस में आता है ये नहीं आता है, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, कुछ कंडीशंस है। अगर उसको फॉलो करेगा तब साइंस में जाएगा। तो पहला कंडीशन है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, हर एक कंडीशन में देख लेना। जैसे कहीं भूत मार रहा है कोई, या भूत पकड़ रहा है, भाई हो सकता है कि जिस एनवायरनमेंट में है या जिस जगह में उसी जगह पे भूत दिख रहा है, अगर वो हट के दिखाए, अलग अलग जगह पे दिखाए, अलग अलग टाइमिंग में दिखाए, तब ना मानेंगे उसको। एक ही जगह अपना अनुकूल बना लिया है। जैसे हम लोग मेला में देखने जाते हैं, अजीब गजीब कुछ देखने जाते हैं ना, हाँ जादू, तो वो उसका एनवायरनमेंट रहता है, मेरा थोड़ी रहता है। वो साइंस में कैसे आएगा, साइंस किसको मानेगा? जब आप वहाँ पर भी दिखा दिए, यहाँ दिखाइए, उधर दिखाइए, रातों में दिखाइए, दिनों में दिखाइए, और सब जगह काम कर रहा है, तब साइंस। इसको हम गिराए, रात में गिराए, दिन में गिराए, यहाँ गिराए, वहाँ गिराए, गिरेगा, ये साइंस में है। तुमको मारे एक था, दिन में मारे, रात में मारे, घर में मारे, स्कूल में मारे, ट्यूशन में मारे, रास्ते में मारे, वो चोट लगा, वो साइंस में आएगा। क्या बात समझ में आ रहा है क्या? भूत वाला नहीं कि रामायण देखने के बाद नहीं आ रहा है और आहट देखने के बाद आ रहा है, ये को नहीं साइंस वाले। ये बायोलॉजी मानता है कि डर वो बॉडी से रिलेटेड हो गया तो बायोलॉजी में चला जाएगा, लेकिन ये साइंस में नहीं आएगा। ध्यान से समझना। तो ऑब्जर्वेशन पहला जरूरी है। हम देख रहे हैं कि हवा जो है ना वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बह रहा है। इसका मतलब यहाँ पर एक बात सेट हो गया कि जहां भी हाई रहेगा और लो रहेगा, प्रेशर में अंतर रहेगा, वहां हवा बहेगा। ये ऐसा तो ही है कि कुतुबगंज में बह रहा है, भागलपुर में बह रहा है, हर जगह, खाली इंडिया में बह रहा है, चाइना में बह रहा है, पाकिस्तान में भी बह रहा है ना, यूरोप में भी बह रहा है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर यहाँ पर सब जगह हो रहा है। तो पहला ऑब्जर्वेशन, फिर देखिए क्या ये लैब में हो रहा है, अलग अलग कंडीशन पे देखिए कि हाँ लैब में भी अगर हाई प्रेशर और लो प्रेशर कर रहे हैं तो यहाँ पर भी बह रहा है। फिर पानी हम देखिए कि पानी हमेशा हाई एल्टीट्यूड से, अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई की ओर बह रहा है। पानी कौन बह रहा है? पानी। हम देखिए कि क्या मेरे नानी घर का पानी खाली ऊंचाई से नीचाई की ओर जा रहा है? नहीं, मेरे घर में भी ऐसा हो रहा है ना, मेरे मौसी घर में भी हुआ ऐसा, हर जगह हो रहा है। नदी भी देखे, नदी देखे जहां से पानी निकल रहा है वो अधिक ऊंचाई पर है, जहां पानी जा रहा है वो कम ऊंचाई पर है। यहाँ से पता चला कि पानी जो है ना हाई लेवल से लो लेवल की ओर बह रहा है। ये ऑब्जर्वेशन है, हम देख रहे हैं। अब इसी ऑब्जर्वेशन को हम लैब में करेंगे। लैब में क्या करेंगे? तो लैब में हम लोग क्या करेंगे, एक पाइप लेंगे,
एकदम ऐसे रख दिया, देखिए पानी नहीं घड़क रहा है, ऐसे क्या पानी घड़क गया, ऐसे क्या पानी घड़क गया। इसका मतलब हाई लेवल से लो लेवल, बोलो हाई है ना, हाई लेवल से लो लेवल। ये देखिए हम, अरे भाई साहब ऑब्जर्वेशन एक स्टेप साइंस पार कर लिया है, दूसरा स्टेप उस चीज को लैब में करेंगे, दूसरा स्टेप भी पार हो गया, तीसरा स्टेप लैब का मतलब जरूरी नहीं कोई रूम होना चाहिए वहाँ पे जैसे साइंटिस्ट वाला ये नहीं होता ऐसे करके परख नली तब ये लैब करेंगे, ऐसा कोई मतलब नहीं बना। तीसरा कंडीशन क्या, उसका थ्योरेटिकल प्रूफ होना चाहिए। जैसे बल लग रहा है, कितना लग रहा है पता चलता है ना, 5 न्यूटन 10 न्यूटन 20 न्यूटन। दाब लग रहा है, कितना लग रहा है, कितना का पता लगाएंगे, प्रेशर है कितना है ना। तो जब हमको इसका भी पता चल जाएगा ना, जब उसका थ्योरी भी आ जाएगा, तब वो साइंस कहेगा कि हाँ ये प्रूव्ड है। तब हम लोग कहेंगे ये बात कि हमेशा हवा हाई से लो की ओर चलता है, हमेशा पानी हाई लेवल से लो लेवल की ओर बहता है, तब ये जाके साइंस में आएगा। इतना बड़ा हम है, थोड़ा दिख नहीं रहा है, और मोबाइल में देख रही है, पढ़ रही है, अजीब सब पजामा सब यहाँ बैठल है, मतलब इतना बड़ा हम है, तुम तो बाथरूम देख सकती है, इतना बड़ा हम है, इतना बड़ा बोर्ड है, वो ना दिख रहा है, अब मोबाइल दिख रहा है उसको, छोटा दिख क्यों ना रहा होगा, लेकिन फिर भी देखे जा रही है। क्यों? मोबाइल देखने का आदत जो है अजीब है बिल्कुल। चलिए ध्यान देना, क्या बात समझ में आ रहा है? एकदम ध्यान दो, जल्दी जल्दी करना नहीं तो फिर हो जाएगा खत्म। समझ में आ रहा है क्या? तो ये साइंस हो गया, इसीलिए साइंस बहुत जरूरी है। अब देखो फिर क्या हो गया, साइंस में इतना चीज रिसर्च होने लगा, हर चीज धीरे धीरे साइंस में आने लगा, साइंस में आने लगा, साइंस में आने लगा। गुरुत्वाकर्षण आया, बल आया, दाब आया, विद्युत धारा आया, सब चीज आ गया साइंस में। साइंस का विस्तार हो गया, क्योंकि साइंस में आने का मतलब है अंधकार दूर होना, ज्ञान बढ़ना। जब सब कुछ आ गया ना, तो साइंस का विस्तार होने लग गया, साइंस बढ़ गया पूरा। बात समझ में आ रही है क्या? अब फिर बोल रहे थे बाबू, जब भी कोई चीज बढ़ेगा तो ब्रांच बनेगा, विभाजित होगा, वो चीज बड़ा होगा। तो क्या बात समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना? इसीलिए हमेशा याद रखिएगा, जब आप बड़े बनिएगा ना, तो कई लोग आप लोग से थोड़ा सा हटने लग जाएंगे, हाँ ना? उसी तरीके से याद रखिएगा, अगर कोई जैसे बैंक है भाई, बैंक बड़ा हो गया, ब्रांच खुला कि नहीं, अब ब्रांच में भी जब कस्टमर भीड़ लग जाएगा तो सर्विस अच्छा देना है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, तो उसके लिए वो एक ही काम करेगा। जब वो क्या करेगा, जब ब्रांच भी बढ़ गया ना, तो उस कंडीशन में ब्रांच से सब ब्रांच बनेगा, अलग अलग सीएसपी देखिए खुला है ना, सीएसपी छोटे छोटे दुकान का है, कस्टमर बढ़ गया तो क्या करें, छोटे छोटे दुकान को सेटल कर दिया। उसी तरीके साइंस बढ़ गया पूरा समझ के, साइंस क्या हो गया, बढ़ गया। जब साइंस बढ़ गया ना, तो क्या किया जाए, तो साइंस को है ना अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। तो समझो अभी आप ध्यान से समझना, मैं तो पता चला फिर दिखेगा ना। चलो, तो ये जो साइंस है, ये साइंस का विस्तार हो गया, क्या हो गया, इसलिए साइंस को 2 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांटा गया, कितने भागों में, 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में। 2 भागों में। पहला हो गया बाबू फिजिकल साइंस, कौन सा साइंस, फिजिकल साइंस। दूसरा क्या हो जाए, केमिकल साइंस, तो बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल। सब कोई बोलेगा भाई, और बहन भी, ठीक है ना? तो याद रखिएगा साइंस 2 भागों में बांटा गया। अच्छा, बांटने की जरूरत क्यों पड़ता है, जब बड़ा होता है, जब कोई चीज क्या होता है, बड़ा होता है। अब मैथ एक के बार में पढ़ लेगी, तो बांट दिया अलग अलग चैप्टर, 15 चैप्टर में बांटेगी नहीं, फिजिक्स एक बार पढ़ लेगा, बांट दिए भाई 5 चैप्टर में, अलग अलग पढ़ो भाई, हाँ है ना? खिचड़ी थोड़ी है सब एक के बार मिला दो। उसी तरीके से हम लोग बांट दिए। तो साइंस कितने भागों में बांटे हैं, 2 भागों। कितने भागों में, 2 भागों। पहला क्या है, फिजिकल साइंस, दूसरा क्या है, बायोलॉजिकल साइंस, पहला क्या है, फिजिकल साइंस, दूसरा क्या है, बायोलॉजिकल साइंस है, है ना? साइंस बढ़ गया, क्योंकि साइंस में फिर क्या आने लगा, सब चीज आने लगा था। हम लोग के भी जैसे हम लोग खाना पच रहा है, इसके पीछे भी तो साइंस है, कारण है कि नहीं, एसिड है, कैसे काम कर रहा है, सारा चीज मालूम है, हृदय धड़क रहा है, उसके पीछे भी कारण, मतलब हमको रीजन मालूम। फेफड़ा क्या कर रहा है, हवा को फिल्टर कर रहा है, हवा ले रहा है, ब्लड तक पहुंचा रहा है, इसके पीछे भी रीजन मालूम है, कैसे हो रहा है वो भी मालूम है, सब कुछ वो भी साइंस है। लेकिन सजीव का साइंस हो गया। लेकिन प्रकाश, लाइट हमको देखने में मदद कर रहा है ना? हीट खाना बनाने में मदद कर रहा है, ये भी साइंस है। लेकिन ये साइंस कैसा है, निर्जीव के लिए, सजीव है नहीं, ये नहीं वैसा साइंस जिसमें निर्जीव चीजों का अध्ययन करेंगे हम लोग, उसको हम लोग कहेंगे क्या, फिजिकल साइंस। क्या कहेंगे, फिजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस में हम लोग किस
किसके बारे में अध्ययन करते हैं? निर्जीव चीजों के बारे में। किसके बारे में? निर्जीव चीजों। इसे बल लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। सजीव है? गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, सजीव है? नहीं। गुरुत्वाकर्षण बल, ये नीचे गिर गया, सजीव है? दाब लगा रहे हैं, सजीव है? निर्जीव है। क्या है? अरे तुम्हें समझ में आ रहा है? क्या है? निर्जीव है। ज्ञान नहीं है इसमें, तो वो निर्जीव हो गया। और जिसमें हम लोग, ध्यान से सुनो, अगर हम लोग अपने बारे में साइंस पढ़ेंगे, शरीर के बारे में, पेड़ पौधा के बारे में, तो वो क्या हो जाएगा? सजीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सजीव। और क्या होगा? सजीव। तो साइंस को दो भागों में बांट दिए। निर्जीव वाला जो साइंस होगा उसे हम लोग कहेंगे फिजिकल साइंस, हाँ है ना। और जो सजीव के लिए साइंस होगा उसे हम कहेंगे बायोलॉजिकल साइंस। और बायोलॉजिकल साइंस में पेड़ पौधा भी आएगा। अब बात आया बाबू, सुनो, ध्यान से सुनना। हम लोग परमाणु के बारे में पढ़ते हैं, कण के बारे में पढ़ते हैं, हाँ है ना, यौगिक के बारे में पढ़ते हैं, जल के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे, ये सब भी पढ़ेंगे, ये भी तो साइंस में है। लेकिन निर्जीव में तो फिजिकल साइंस में चला गया। लेकिन हम लोग घटना के बारे में पढ़ते हैं, जिसकी बल कोई वस्तु है, दाब कोई वस्तु है, विद्युत धारा कोई वस्तु है? नहीं। गति कोई वस्तु है? हम बहुत स्पीड चल रहे, कोई गति है? अरे गाड़ी वस्तु है, लेकिन गाड़ी जो स्पीड चल रहा है वो वस्तु थोड़ी है। अरे बोलो ना, तू धक्का मार दिया, धक्का मारने वाला वस्तु है, धक्का थोड़ी वस्तु है। अरे बोलो ना, क्या बात समझ में आ रही है? क्या प्रकाश वस्तु है? लाइट, इलेक्ट्रिसिटी वस्तु है? नहीं है। तो देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें भी दिक्कत हो गया। फिजिकल साइंस में भी कुछ चीज वस्तु है, कुछ चीज वस्तु नहीं है। लेकिन हम बात करेंगे पानी, जल, जल में चीनी मिला दिए, विलयन बन गया, ये वस्तु है। कण है, कण, परमाणु, तत्व, ये वस्तु है। तो हम देखें ना, इसमें भी है ना, कुछ वस्तु कुछ वस्तु नहीं है। तो इसीलिए फिजिकल साइंस को भी दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? दो भागों में। कब बांटना होता है? जब बड़ा होता है, कुछ चीज का विस्तार होता है। तो इसका विस्तार हो गया, इसका भी दो आ गया, एक आ गया, दो आ गया। तो फिजिकल साइंस कितने प्रकार का? दो प्रकार। पहला हो गया फिजिक्स, क्या आ गया? फिजिक्स। और दूसरा आ गया बायोलॉजी, सॉरी केमिस्ट्री। क्या आ गया? केमिस्ट्री। क्या बात समझ में आ रहा है? दिमाग में जा रहा है? अब ध्यान देना, फिजिक्स में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक घटना के बारे में। प्राकृतिक घटना के बारे में, कोई वस्तु के बारे में नहीं पढ़ेंगे। और इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? कण के बारे में, परमाणु के बारे में, पदार्थ के बारे में, अणु के बारे में, इसके गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैसे चीनी क्रिस्टल है, स्वाद में मीठा है, हाँ है ना, कैसे घुलता है, कैसे टूटता है, धातु है, धातु है, सब इसमें पढ़ेंगे। एल्युमिनियम, कैल्शियम, निकेल, फास्फोरस, जितना भी जो वस्तु है, एग्जिस्ट करता है, वो इसमें पढ़ेंगे। और जो कोई घटना है, आपको मारे एक चोट लग गया, तो कोई वस्तु नहीं दी आपको, ये क्या हो गया? ये किस में आएगा? लाइट। किस में आएगा? प्राकृतिक घटना। तो प्रकृति में घट रही घटनाओं का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। नेचुरल फेनोमेना होना चाहिए, प्राकृतिक घटना होना चाहिए, तब वो फिजिक्स में होगा। फिजिक्स का पहला चैप्टर क्या था? मापन। दूसरा चैप्टर क्या? गति। गति क्या है? कोई वस्तु है? इसलिए फिजिक्स में है। दूसरा क्या है? बल तथा गति का नियम। बल क्या है? कोई वस्तु है? फिजिक्स में है कि नहीं? तीसरा क्या है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या है? कोई वस्तु है? फिजिक्स में है कि नहीं? चौथा चैप्टर क्या है? कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य, हम काम किए, वस्तु है भाई? नहीं है वस्तु। मेरा काम वस्तु है? नहीं है। हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं, वस्तु है? नहीं। कोई क्या कर रहा है बाबू? अपना घर बना रहा है, काम कर रहा है, वो भी वस्तु नहीं है। ईटा वस्तु है, लेकिन वो जो काम है वो वस्तु नहीं है। ऊर्जा वस्तु है? बिजली ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, वस्तु है? नहीं ना। आग, एनर्जी निकलता है, क्या ये वस्तु है? नहीं है। कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये वस्तु नहीं है, घटना है। फिजिक्स में आता है, फिजिक्स में आता है। ध्वनि पढ़ते हैं, उसके बाद ध्वनि निकल रहा है, ध्वनि एक ऊर्जा है, पढ़ाए थे ना? क्या ये वस्तु है? नहीं है। तो जब हम किसी प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, प्रकृति में घट रहा है, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, क्या बात समझ में आ रहा है? क्या ये घटना है, ये फेनोमेना है, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे फिजिक्स। फेनोमेना को हिंदी में कहते हैं घटना। क्या कहते हैं? घटना। और ये नेचुरल होना चाहिए, हम बना के दे रहे हैं वो नहीं। नेचुरल फेनोमेना इज नोन एज फिजिक्स, वही है फिजिक्स। क्या बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और जितना भी कण, परमाणु, अणु, ये सब के बारे में पढ़ेंगे वो केमिस्ट्री है। अब ये बायोलॉजिकल साइंस पे ये भी बड़ा होने लगा। क्यों?
क्योंकि रोग अलग अलग तरह का रोग है, बॉडी में इतना इतना मतलब कि ऑर्गेनिज्म है, अंग है, उसके बारे में अध्ययन करना। फिर पेड़ पौधा है, अलग अलग तरह का पेड़ पौधा है, अलग अलग तरह का मानव है, सबका अलग अलग। भाई कितना पढ़ेंगे बायोलॉजिकल साइंस, बहुत एक्सपेंड कर गया, बड़ा हो गया, तब बायोलॉजिकल साइंस को भी दो भाग होना चाहिए, नहीं तो पता चलेगा आदमी वाला भी डॉक्टर एक ही है और पेड़ पौधा वाला भी डॉक्टर एक ही है, और जीव जंतु कुत्ता बिलाड़ वाला भी डॉक्टर एक ही है। तो देखेगा कि भाई आदमी वाला इंजेक्शन नहीं है, गाय वाला है, बोल देते वही, दिक्कत हो जाएगा ना। इसलिए आदमी का डॉक्टर अलग, कुत्ता का डॉक्टर अलग है, होता है कि नहीं। उसमें भी अब तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, पहले एक डॉक्टर होता था, लेकिन ना अब ब्रेन वाला अलग, किडनी वाला अलग, फेफड़ा वाला अलग, नाक कान मुंह का वाला अलग, हाँ, स्किन वाला अलग, बच्चा वाला अलग, बुढ़वा वाला अलग, लड़की का अलग, है ना, डिलीवरी पेशेंट का अलग, सबका अलग अलग हो गया भाई, है कि नहीं। हार्ट, अब उसमें भी हार्ट का सर्जन अलग, ब्रेन का न्यूरोलॉजिस्ट अलग, बहुत लफड़ा। हाँ बोले तो आँख कान नाक ये सब अलग, स्पेशलिस्ट हो गया भाई सब। का है रोगे इतना लेके आता था सब, ये हो गया, वो हो गया, पल्ला हो गया, जिल्ला हो गया, बात समझ में आ रहा है क्या। ये सब चीज हो गया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया ना। तो बाबू बायोलॉजिकल साइंस को हम लोग कितना भागों में बांट दिए, दो भागों में। कितने भागों में, दो भागों। पहला हो गया बाबू जूलॉजी, और दूसरा होता है बॉटनी। क्या होता है, बॉटनी। अब यहाँ ध्यान से सुनना, एक हो गया जूलॉजी, एक हो गया बॉटनी। जू में कौन आता है, जीव जंतु, और देखने भी तो जीव जंतु जाता है। अरे हम मानव, जू में कौन जाएगा, मानव रहेगा। अंतर यही रहता है कि वो जो जगह रहता है उस जगह के अंदर रहता है पशु, और बाहर में कौन रहता है, मानव। यही रहता है ना, हाँ ही ना। तो वहां पर कौन कौन गए, हम लोग भी गए, हाँ ही ना। हम लोग ने जीव जंतु, हम लोग जीव जंतु में ही आते हैं, मानव सबसे बड़ा दानव, ठीक है। तो याद रखिएगा हम लोग जीव जंतु में ही आते हैं, और वह हम लोग देखने गए, यस कि नो। और वहां देखने गए, वहां जीव जंतु भी रहता है। तो जीव जंतु पशु जितना भी है वो सब का सब इसमें आएगा, जू में आएगा। इसीलिए बाबू जीव जंतु का अध्ययन क्या कहलाएगा, जूलॉजी कहलाएगा। और बॉटनी मतलब हो गया वनस्पति का अध्ययन, पेड़ पौधा, पत्ता, फल, तना, इतना इस सब के बारे में पढ़ेंगे, वो सब किसमें आएगा, बॉटनी में, है ना। और जब जूलॉजी और बॉटनी को मिला देंगे तो वो कहलाएगा बायोलॉजी। क्या कहलाएगा, अरे क्या कहलाएगा, बायोलॉजी। इसी को कहते हैं। तो आप क्या पढ़िएगा, बायोलॉजी पढ़िएगा। इसका मतलब जंतु विज्ञान भी आएगा और वनस्पति विज्ञान भी आएगा। तो आपको पेड़ पौधा के बारे में भी पढ़ना है, तना वना के बारे में, कैसे प्रकाश संश्लेषण होता है, कैसे फल बनता है, ये भी पढ़ना है। और कैसे मानव के अंदर कौन कौन बीमारी होता है, किडनी उडनी कोशिका सेल तक, इसके बारे में भी पढ़ना है। आपको दोनों पढ़ना है। क्या बात समझ में आ रही है क्या। तो वो क्या आ गया आपका, बायोलॉजिकल साइंस में आएगा, बायोलॉजी में आ गया। तो जल्दी से बोलिए, साइंस कितना प्रकार का, दो प्रकार का। कौन कौन सा, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस कितना प्रकार का, दो प्रकार का। कौन कौन सा, फिजिक्स, केमिस्ट्री। और बायोलॉजिकल साइंस कितना प्रकार का, दो प्रकार का। कौन कौन सा, जूलॉजी, बॉटनी। चलिए जूलॉजी में किसका अध्ययन, जीव जंतु का। हम लोग का अध्ययन किसमें, जीव जंतु, जूलॉजी में, जीव जंतु में, जूलॉजी में। पेड़ पौधा का अध्ययन किसमें, बॉटनी में। किसमें, बॉटनी। प्राकृतिक घटना किसमें पढ़ेंगे, फिजिक्स। कण पदार्थ के बारे में किसमें पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। क्या बात समझ में आ रहा है क्या। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री, फिजिक्स है। लेकिन तार धातु है, अधातु है, मजबूत है, कठोर है, तन्यता है, फलना है, चिल्ला है, सब किसमें पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। क्या बात समझ में आया। अगर आज की क्लास को यहीं छोड़ दे तो कोई दिक्कत, दो मिनट। हम लोगों के बॉडी का किसमें होता है, बोले ना बॉडी, मानव है ना हम लोग, तो मानव में कौन चीज का, बॉडी का तो बात हो रहा है। तो हम लोग किसमें, जूलॉजी में आएंगे। बीमार पड़े कुछ जूलॉजी में मानव आ गया ना, जूलॉजी। अब जूलॉजी को अलग अलग भाग में बांटेंगे, अलग बात है। तो यहाँ तक आज क्लास को छोड़े क्या, किसी कोई दिक्कत है क्या, समझ में आया क्या, पक्का। साइंस का मतलब समझ में आया ना, साइंटिफिक बात, हवाबाजी वाला कोचिंग का नाम भी क्या है, इसका मतलब हवाबाजी नहीं, ठीक है। जो भी पढ़िए तनियों को पढ़िए, लेकिन डिटेल में। बात समझ में आ रही है क्या, चलिए ठीक है।